तो जय हिंद सारे चीते को। और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन, जो कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पहले से ही पूछे जा चुके हैं। तो देखो यहाँ पे, तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है। हमेशा जब वेव ट्रेवल करता है तो वो ऊर्जा को कंजर्व करता है और ले जाता है, ठीक है, मतलब एनर्जी को। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका आंसर किरीट। हमने कितनी बार इस क्वेश्चन को लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चीते, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है हम लोग का ऑक्जेलिक अम्ल, क्या, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये फंगी, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में कवक के कारण, और इसके अध्ययन को बोलते हैं हम लोग माइकोलॉजी। और एक होता है एल्गी, एल्गी के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग फाइकोलॉजी। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका J.L. बियर्ड। ये बहुतों बार क्वेश्चन आ चुका है और आने की प्रबल संभावना है, तो इसे ध्यान से देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के उत्तक के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच के कार्य करते हैं? तो ये होता है एपिथेलियम उत्तक, जो कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। याद रखो, एपिथेलियम उत्तक। हो सकता है पहली बार बहुत बच्चे देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को। एपिथेलियम उत्तक जो है शरीर को एक कवच प्रदान करता है कि हम आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएंगे, ठीक है। ये टिश्यू होता है, क्या होता है ये? टिश्यू, ठीक है। और छोटे छोटे टिश्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोशिकाओं से पूरे उत्तक का निर्माण, फिर उत्तक से पूरे शरीर का निर्माण होता है, ठीक है, टिश्यू से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो ये था कुत्ता। और पहली बार एक बीच गई थी, कहाँ पे? अंतरिक्ष में ना, जिसका नाम था लाइका। वो कुतिया थी, उसका नाम था लाइका। सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता को। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो ये हेम्फ्री डेवी साहब थे। कौन? डेवी। और एक और बात इसमें एडिशनल बता दूं कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम, ये तीनों का खोज भी यही किए थे, मतलब इन्वेंटर ये तीनों का यही है, ठीक। कौन? हेम्फ्री डेवी। और एक विद्युत लैंप का भी। तो ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें मीथेन पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग CH4। और C2H6 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन, ठीक। दो तीन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। C3H8 को क्या बोलेंगे? प्रोपेन। क्या बोलेंगे चीते? प्रोपेन। और C4H10 को हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन। अरे बोलो हाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये पनीर, ये बहुत ज़्यादा पोषक तत्व प्रदान करता है। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैगो। क्या है? ड्रैगो। नेक्स्ट देखते हैं, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये तो रटा रटाया चीज़ है, टार्टरिक। और इमली में भी टार्टरिक, ठीक है, याद रखेंगे। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्या? ऑन्कोलॉजी। और स्किन संबंधी रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। क्या? डर्मेटोलॉजी। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा है। और भारत में बहुत ही कम संख्या में ये सांप बचा हुआ है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल और शार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है दाल में। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डायलिसिटिल के कारण, डायएसिटिल के कारण। ये क्वेश्चन नया होगा, इसे याद रखें। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है अधिक लाल रंग का। क्या? लाल रंग का। ठीक है, और सबसे कम बैगनी। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कितने? वही विबजियोर, वही इसमें भी पढ़ा जाता है विबजियोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन थे? तो सोल्स। कौन? सोल्स। नेक्स्ट देखते हैं। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम। व्हाट वी कॉल इट? एसिटम। एसिटम। ये भी क्वेश्चन नया है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? 1,00,000 बार आप पढ़े होंगे और ये इतिहास गवाह है कि क्वेश्चन बार बार आता ही है, तो याद रखो। लैक्टोमीटर से। क्या चीज़ से मापते हैं? लैक्टोमीटर से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। आगे देखते हैं। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये चीते ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। आम का वनस्पतिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका। आगे देखते हैं। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? तो ये जड़ों से। क्या? रूट से होते हैं, पेड़ के रूट से होते हैं। उसके कॉफ़ी के पेड़ के रूट से प्राप्त होते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ये आंवला है। और विटामिन सी की कमी के कारण ही हमारा दांतों का क्षरण होने लगता है, तो हमें आंवला वगैरह, संतरा वगैरह और खट्टे पदार्थ जो भी होते हैं उसमें विटामिन सी पाया ही जाता है, लेकिन सबसे बेहतरीन स्रोत जो माना जाता है वो आंवला होता है। इसमें ज़्यादा परसेंटेज में विटामिन सी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो ये बाघ, जब वो रोयर करता है, जब वो करता है वाह, तो इसमें बहुत ज़्यादा हर्ट्ज की ध्वनि प्राप्त होती है तीव्रता से। ठीक है, इंटेंसिटी बहुत हाई होता है इसका, मतलब उसको बोलते हैं रोयर को गरजना। क्या बोलते हैं चीते? गरजना। अरे बोलो हाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन। किसका? डेंटाइन के। याद रखो इसको। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। क्या है? पैरामीशियम। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में बिल्कुल नहीं पाया जाता, और सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो आपका दाल में। कहाँ पे? दाल में। नेक्स्ट देखते हैं। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 से 1400 एक रेंज देता है क्वेश्चन में। ठीक है, 1350 से 1500 भी रह सकता है, तो ये रेंज के ऊपर भी बनता है क्वेश्चन। हालांकि इसका एग्जैक्ट आंसर 1350 ही होता है। ठीक है, अगर ऐसा दे दे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये रेंज भी दे सकता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन 1350 एग्जैक्ट भी देता है फिगर में, तो यही लगाएंगे। और महिला का जो मस्तिष्क का वजन होता है वो पुरुष के मस्तिष्क से वजन से लगभग 100 से 150 ग्राम कम होता है। ठीक, मतलब 1250-1300 ग्राम का होगा आंसर में महिला का। ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो ये आयरन। क्या है? आयरन। इसे हम लोग Fe के नाम से संकेत देते हैं। ठीक है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, इससे बहुत थकावट महसूस होती है, ये हमारे मांसपेशियों में जमने के कारण। ठीक है, एकत्रित होने के कारण। नेक्स्ट देखते हैं। किण्वन का उदाहरण है, मतलब फर्मेंटेशन। क्या? फर्मेंटेशन। तो ये उदाहरण है आपका दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, यही होता है फर्मेंटेशन का सारे के सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
केचुए की कितनी आँखें होती है? एक भी नहीं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। जो वर्षे के महीने में बरसात का जब मौसम आता है तो वो जो टहलती है, जिसको ना जो मिट्टी पे सीधे सीधे टहलती है, उसको एक भी आँख नहीं होता। वो केचुआ कभी पीछे भी भागेगा, कभी आगे भी। बोलो हाँ। आशा करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एंड फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हियर, सो पुट योर अटेंशन राइट हियर। चलो अब देखते हैं यहाँ पे चिते, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विटामिन ए, और इसका सबसे अच्छा स्रोत है तो गाजर ही माना जाता है। और विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? आँखों की सारी बीमारी। क्या लिखेंगे? आँखों की सारी बीमारियाँ इससे संबंधित है। और इसी का निदान के लिए हम लोग विटामिन ए का स्रोत वाला फल खाते हैं, जिसमें गाजर सबसे टॉप पे होता है इसका, ठीक। और बीमारी कौन सी होती है इसके कमी से? तो जीरोफ्थैल्मिया, उसके बाद मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, ठीक है। ज़्यादातर जो कोमा वाला जो शब्द होता है वो आँख का ही बीमारी होता है। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आप लोग समझ पाए हैं और इसे मगअप करने में, याद करने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।